मेल पार्टनर्स को कॉन्डम्स यूज़ नहीं करने होते, राइट? और उसकी वजह से बहुत बड़ा इशू है कि जो पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, STIs होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे और बहुत सारी मैरिड कपल्स आते होंगे, राइट? बहुत सारी प्रॉब्लम। तो क्या मेजर 2-3 रीजंस है क्यों, एंड एक्चुअली 2-3 मेजर रीजंस बताओ कि क्यों लोगों को कॉन्डम यूज़ नहीं करना है? दैट इज़ वन। क्या लोग बोलते हैं? बिकॉज आई एम श्योर दे यूज टू कम टू यू, दे वुड बी कमिंग टू यू एंड टेलिंग यू कि यार मेरा पार्टनर नहीं यूज़ कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? तो क्या रीजंस हैं क्यों नहीं कर रहा? एंड टेल मी आफ्टर दिस, एंड टेल मी वन ऑफ द वियर्डेस्ट रीजंस व्हिच यू हैव हर्ड। बोथ द रीजंस आई वांट टू नो। आई थिंक पहली बात तो ये है कि फेटिशाइजेशन है कि डूइंग इट रॉ इज़ बेटर, यू नो। लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि कॉन्डम से ख़राब हो जाता है या कॉन्डम से मज़ा नहीं आता। कहीं क्या किसी ने मुझे DM लिखा था कि अगर मुझे गुलाब जामुन खाने हैं तो पन्नी में डाल के थोड़ी खाऊंगा और समथिंग लाइक दैट। लाइक दैट्स द वे पीपल थिंक ऑफ इट, यू नो, इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव हर्ड अ लॉट वैसे बाय द वे कि अनप्रोटेक्टेड करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, प्रोटेक्टेड करते हैं तो मज़ा नहीं आता। दिस इज व्हाट द बेसिक लोग जो बोलते हैं, दैट इज वन। हाँ, बट आई थिंक यू नो इफ़ यू आर सेफर तो ऑटोमेटिकली मज़ा ज़्यादा आएगा ना, दिमाग में स्ट्रेस नहीं होएगा। दूसरा, एक्चुअली काफ़ी लोगों को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि द एक्ट ऑफ पुटिंग ऑन अ कॉन्डम इन द मिडल ऑफ सेक्स, काफ़ी लोग का फ्लो टूट जाता है, लोगों को ये लगता है, तो उसकी वजह से दे लूज देयर इरेक्शन समटाइम्स। तो इसमें हम लोग ये एडवाइस करते हैं जनरली कि मेक पुटिंग ऑन द कॉन्डम अ पार्ट ऑफ योर फोरप्ले। आप दोनों पार्टनर्स मिलके करो, ये नहीं कि एक कोने में खड़े होकर शर्म में ऐसे कॉन्डम चढ़ा रहा है, जैसे जनरली ऐसे ही होता है। आप उसको फोरप्ले में इंक्लूड कर लो, आप अपने पार्टनर के साथ उसे इंक्लूड कर लो, तो उससे ये प्रेशर हट जाएगा कि कोई मतलब जल्दी से काम खत्म करके आ जाना है। एंड और यू कैन यूज फीमेल कॉन्डम्स। इंटरनल कॉन्डम्स में बहुत प्रैक्टिकल होते नहीं हैं। यू कैन पुट इट इन, बट आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल हु बीन वेरी हैप्पी यूजिंग देम। ऑप्शन मतलब इफ इट वर्क्स फॉर समबडी ग्रेट, बट because female condom can be inside body for like couple of hours. हाँ, आप सेक्स से पहले इंसर्ट कर सकते हो, राइट? अगर किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो they can use it. हाँ, बट थोड़ा क्लंकी होता है, मतलब कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं उसके साथ। I wouldn't know, मेरे को तो ये 8 hours तक रहता है बॉडी में, यही मुझे भी लास्ट पॉडकास्ट में पता चला था। तो हम स्मोकिंग इन इट, क्या थोड़ा मेरे को भी पता है ऐसा लगना चाहिए कहीं कहीं। मैंने खुद ट्राई किया यूज करने को, मुझे नहीं समझ में आया, लाइक इट जस्ट डिडंट वर्क फॉर मी। आई वाज लाइक felt strange, weird, yeah. And also I think maybe it's similar for somebody who has a condom, because you know it might feel strange, it's a new sensation, तो वो उस newness की वजह से लोग hesitate करते हैं। Another big thing to remember is latex allergy भी बहुत होती है लोगों को, तो उसकी वजह, उसके response में हमारे पास latex free condoms भी आते हैं अब। With all of this said, all of your reasons put aside, you do need to use condoms. The Bill and Melinda Gates Foundation उन्होंने 2006 या 2016 में, I'm forgetting which year, एक competition launch किया था to make sexier condoms, और उसका prize money $1 million था। उसका हुआ क्या आगे मैंने follow up नहीं पढ़ा, but there are people working on making condoms sexier so people enjoy them more. Okay, but what's the weirdest reason you have heard that why people don't use condom? कोई partner आगे किसी ने तो बोला होगा आपको कि यार ये नहीं, बहुत simple reason, मज़ा नहीं आता। मैंने कुछ अनोखा नहीं सुना है इस डिपार्टमेंट में, जनरली बहुत अनोखी चीज़ें सुनती हूँ। इस डिपार्टमेंट में नहीं सुना शायद। कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, यही सब बोलते हैं कि प्लेजर इज द मेन थिंग पीपल साइड। साइज का इशू बहुत होता है एक्चुअली इंडिया में साइज में वैरायटी नहीं है बहुत ज़्यादा। आप ये जाके नहीं बोल सकते लार्ज कॉन्डम दो या स्मॉल कॉन्डम दो। फॉरेन में इफ़ यू गो अब्रॉड आपको अच्छे से मिल जाएंगे, विच इज़ नॉट ग्रेट, बिकॉज कॉन्डम का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ इट्स टू लार्ज तो वो फट सकता है, इफ़ इट्स टू स्मॉल तो वो फट सकता है, एंड इफ़ इट्स टू लार्ज तो वो स्लिप ऑफ कर सकता है, और लोगों को वैरायटी में दिक्कत होती है। आई हैव हैड अ फ्यू DMs अबाउट दिस सिंस यू मेंशनिंग दैट, उससे याद आया, बट अजीब कुछ नहीं सुना है अभी तक। मैं एक बार आई वाज इन सिंगापुर, ओके, एंड सिंगापुर में मैं आई थिंक क्लाकी करके कोई एरिया है वहाँ, उसके पास में था शायद, and I entered like a supermarket, which is a very normal supermarket, and Clarky is like a place where there are like lot of nightclubs and stuff like that, right? So I think 7-Eleven ही था वो, I don't remember, I think 7-Eleven था या कुछ था। First time in my life I saw like a whole
aisle of whole aisle of condoms. There were like at least 50 different brands Wow. with like 3 different options of what not. There are like new, there are like glow in the dark condom. I was like, what is going? This is like a buffet. With in our country we know 5 flavors. Like that is what. That काला is it. खट्टा पान. मैंने सच्ची में देखा देखा है है, मैंने काला खट्टा देखा है. क्या बात किसी ने करें? मुझे फोटो भेजा था. आई वाज लाइक ये है इनोवेशन देख रहे हैं आप. But usually flavored condoms are for oral sex, right? Yes, That's- because there are no taste buds in the vagina or on the penis. But you know, in Bangkok there is a condom cafe. आपको एंड में ना चेंज के साथ, जैसे जनरली आपको चेंज मिलता है, वहाँ पे वो condoms देते हैं आपको. There's like it's decorated with condoms and all of that. I was recently in New York and I was at the Museum of Sex. और वहाँ पे मैंने ऐसे वही दीवार देखी condoms की ना. Even I was blown away even with all of the work that I do in this sphere. मजा आया देख के. You know, I was in Prague, I guess. So Prague में Old Town करके एक जगह है जहाँ पे बहुत टूरिस्ट होते हैं, right? Have you been there? I haven't, but Okay. I've Yeah, known so her. Old Town है. तो वहाँ पे कोई क्लब है बहुत famous है. I'm forgetting the name. They have inside their bathroom there's condom like ऐसा एक छोटा सा vending machine type है जो उसमें condoms free condoms for everybody. And so उसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, right? We don't have problem if you do sex here, just do it safely. I love that. In fact, Oxford में another thing that was very shocking for me, हमारे कॉलेज में जैसे क्लास रेप्स होते हैं ना, तो हमारे कॉलेज वेलफेयर रेप्स होते थे, just to make sure that everybody is having good mental and physical health. कोई प्रॉब्लम होती थी आप वेलफेयर रेप के साथ पास जा सकते हैं. Okay. And they were stocked with condoms and dental dams at all times. Pregnancy test kits, condoms, dental dams, ये सब आप वेलफेयर रेप से ले सकते थे, which created a very safe environment कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, you can always go there. कॉलेज में you know in certain places condoms रखे रहते थे that in case you do need to go and use it, it's available. शर्म नहीं आनी चाहिए जाके खरीदने में. It's very open outside, like Yeah. in a couple of countries.